आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने पूरे मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी खबर अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि की गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले में उनके मारे जाने का दावा किया। वहीं ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने भी इस खबर की पुष्टि की है। ईरान में सुप्रीम लीडर देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खामनेई के बाद सत्ता कौन संभालेगा। ईरान के संविधान के विलायते फकीह सिद्धांत के मुताबिक सुप्रीम लीडर केवल एक बड़े धार्मिक विद्वान को ही बनाया जा सकता है। खामनेई ने अपने जीवन काल में किसी उत्तराधिकारी का नाम घोषित नहीं किया था। फिलहाल दो नाम चर्चा में हैं। पहला उनके बेटे मोस्तबा खामेनेई, दूसरा ईरान के संस्थापक रूहुल्लाह खामेनेई के पोते हसन खुमैनी का। लेकिन सत्ता संभालना आसान नहीं होगा। न्यूज एजेंसी राउटर्स के मुताबिक वर्तमान में किसी भी व्यक्ति के पास खामेनेई जैसी आधिकारिकता नहीं है। नए नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी शक्तिशाली संस्थानों पर नियंत्रण। ईरान की सत्ता का फैसला विशेषज्ञों की परिषद करती है, जिसमें 88 बड़े धार्मिक विद्वान शामिल होते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे असली ताकत उन पावर ब्रोकर्स के हाथ में होती है जो देश की व्यवस्था चलाते हैं। और यहाँ सबसे अहम भूमिका है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को जवाबदेह होती है और देश की सबसे शक्तिशाली सैन्य शाखा मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार हालिया हमलों में IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपुर की भी मौत हुई है, जिससे सत्ता संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस संघर्ष की जड़ों की। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अचानक नहीं शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सन 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन से हुई, जब शाह की सत्ता खत्म हुई और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। उसी साल तेहरान में अमेरिकी दूतावास बंधक संकट हुआ और दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए। दूसरा बड़ा मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था, लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया और प्रतिबंध फिर से लगाए गए। तीसरा मुद्दा है इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी। अमेरिका इजराइल का मजबूत सहयोगी है, जिससे तनाव और बढ़ा। चौथा है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व की लड़ाई। इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में दोनों के हित टकराते रहे हैं और 2020 में जब अमेरिकी हमले में ईरानी जनरल कसेम सोलेमानी की मौत हुई, तब से तनाव और तेज हो गया। अब हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में एक प्राथमिक गर्ल्स स्कूल पर हवाई हमला हुआ। पढ़ाई के दौरान हुए इस हमले में दर्जनों मासूम बच्चियों की मौत की खबर है और कई घायल हैं। अलग अलग रिपोर्ट में 80 से 100 तक नागरिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। हालांकि स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश और चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच दुबई में बुर्ज खलीफा के पास विस्फोट जैसा दृश्य देखा गया। बताया गया कि एक ईरानी ड्रोन या उसके मलबे के कारण धुएं के बादल उठे। अधिकारियों ने कहा कि इमारत को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन उसे कुछ समय के लिए खाली कराया गया। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। राजनीतिक और सैन्य टकराव अब केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्कूलों और घरों और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका है। हर विस्फोट के साथ सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, बल्कि भरोसा, शांति और इंसानियत भी घायल होती है। इस समय जरूरत है बदले की नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आकर संघर्ष रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि अंत में किसी भी युद्ध की असली कीमत मासूम लोग चुकाते हैं और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक सच है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हवाई हमले में मौत हो गई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को तेहरान में हुए हवाई हमले के दौरान अली खामेनेई के दफ्तर को निशाना बनाया गया। उसी हमले में 86 साल के खामेनेई की जान चली गई। सरकार ने कहा है कि ये हमला खासतौर पर सरकारी ठिकानों पर किया गया था। इस घटना के बाद ईरान में 40 दिन की राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। साथ ही 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की गई है। देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े शहरों और सरकारी इमारतों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोस्तबा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है।
अब उनके सर्वोच्च नेता बनने के बाद देश में एक नई राजनीति बहस शुरू हो गई है। 1979 की क्रांति के समय वंश के आधार पर सत्ता देने का विरोध किया गया था, इसीलिए कुछ लोग उनके चयन पर सवाल उठा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है मोज्तबा खामेनी। मोज्तबा खामेनी का जन्म 1969 में मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने धार्मिक माहौल में शिक्षा पाई। ईरान और इराक के युद्ध के आखिरी दौर में उन्हें रिवॉल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया था। वे लंबे समय से अपने पिता के करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि वे पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े फैसलों में भूमिका निभाते थे। हालांकि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वे अपने पिता के भरोसेमंद सलाहकार थे। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। साल 2009 में हुए विरोध प्रदर्शनों के समय भी उनका नाम चर्चा में आया था। कुछ लोगों का आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन को सख्ती से दबाने में भूमिका निभाई। फिलहाल सैन्य समर्थन के कारण मोज्तबा खामेनी को मजबूत नेता माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि उनका नेतृत्व देश को किस दिशा में लेकर जाता है।